अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एएस जामी लेक्चर मेडिसिन सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं कवर, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को हम लोग कवर कर रहे हैं। हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और अब हम लोग कवर कर रहे हैं एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट एब्डोमेन की 3 वीडियोस बन गई हैं, जिसके अंदर हमने जीआईटी कॉजेज़ कर ली हैं, उसके अलावा डेफिनेशन कर ली है। उसके अलावा हमने सीवीएस की कॉजेज़ जो एक्यूट एब्डोमेन या स्वेयर एब्डोमिनल पेन कॉज करती है, उसके अलावा हमने जो लास्ट वीडियो डिस्कस की है वो थी बाइलरी एंड पैंक्रियाटिक काजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेनिटो यूरिनरी कॉजेज। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अब। अच्छा, होता क्या है जेनिटो यूरिनरी कॉजेज के अंदर? ये इसमें दो कैटेगरीज आ जाएंगी, मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, इनको हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इन केस ऑफ फीमेल पहली चीज़ जो सस्पेक्ट करनी है ना, वो है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हमारे टॉपिक का मेन फोकस है एक्यूट एब्डोमेन। ठीक है, यह स्वेयर एब्डोमिनल पेन क्यों हो रही है? अब जेनिटो यूरिनरी कॉजेज कौन कौन सी हो सकती हैं जो कॉज कर सकती हैं स्वेयर एब्डोमिनल पेन? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है ना, अगर वो किसी और लोकेशन पे अदर देन एंडोमेट्रियम इम्प्लांट हो जाए, उसे हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये फिलोपियन ट्यूब में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पहले तो पेशेंट आपके पास होगी फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज की। उसके बाद उसको ना सडन सवेयर लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, एस लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, और उससे क्या प्रेजेंटेशन होगी? वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आएगी। ये टॉपिक भी हम गायनी वाले सेक्शन में कवर करेंगे। या वो प्रेजेंट करेगी एमनोरिया के साथ। ठीक है, उसके अलावा लोअर एब्डोमिनल गार्डिंग होगी। अच्छा, गार्डिंग आप लोगों को मैं बताता चलूँ ये गार्डिंग क्या होती है। जैसे ही पेशेंट को हम पैल्पेट करते हैं ना लोअर एब्डोमेन को, तो जो पेशेंट की एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होंगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनवॉलेंट, जो अगर तो वो इनवॉलेंट्री हो रहे हैं, ठीक है, उसे कहेंगे हम रिजिडिटी। ठीक है, अगर वो वॉलंटरीली कर रहे हैं हम लोग, तो वो जनाब जी गार्डिंग होगी। ठीक है, ये समझ नहीं जो वॉलंटरी गार्डिंग है ना, वो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, पेन को अवॉइड करने के लिए एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, और जो इनवॉलंटरी होती हैं उन्हें हम रिजिडिटी भी कहते हैं। वो इनवॉलंटरी मतलब कि पेशेंट खुद नहीं करता, वो खुद ही टाइट हो जाते हैं। ठीक है, मसल पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन की वजह से वो स्पेसिफिक एक क्वाड्रेंट के ऊपर होते हैं। ये गार्डिंग को मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, अब ये लोअर एब्डोमिनल गार्डिंग के साथ पेशेंट आएगा, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस के साथ आएगी हमारी लेडी। ठीक है, पेशेंट क्लोज्ड सर्विक्स होगी, सर्विक्स का ओस ओपन नहीं होगा। ठीक है, यूट्रस इनलार्ज होगी। ये फीचर्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा क्या मिलेगा? टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन। अच्छा, अब ये रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, जो हमारे टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ है फीमेल्स के अंदर ओवेरियन टोर्शन। अब सारों को पता है कि ये ओवरी है, ये फिम्ब्राई हो गए, और ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है, अब ये एक ट्यूब्स है। ठीक है, ओवेरियन टोर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग देखेंगे सडन ऑनसेट। अच्छा, अब ये बाइलेटरली नहीं होगा,
ये होगा यूनिलेटरली, सडन ऑनसेट यूनिलेटरल। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों जो ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, वो और टॉर्शन हो जाए उनकी, या ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, ओवरीज की फलोपियन ट्यूब के अराउंड। तो ये होता ही यूनिलेटरली है, ठीक है। सडन ऑनसेट यूनिलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन, ठीक है। अब पेल्विस भी इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। अब टॉर्शन का जहाँ पे भी केस है, मेल में हो या फीमेल में हो, नोज़िया और वॉमिटिंग पेशेंट को लाजमी होता है। और यूनिलेटरल, अब एक साइड का है, आइलिक फोसा के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब, तो आइलिक फोसा की टेंडरनेस होगी उस साइड की, ठीक है। अब इसके बाद सेम सिचुएशन है मेल के अंदर, टेस्टिकुलर टॉर्शन। अच्छा, टेस्टिकुलर टॉर्शन को समझने के लिए अब सेम वही फेलोपियन ट्यूब वाला सीन ही है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्शन में क्या होता है, इसमें भी स्वेयर लोअर क्वाड्रेंट पे टेस्टिकुलर पेन होगी, टेस्टिस से एसोसिएटेड होगी ये। पेशेंट के टेस्टिस है ना, अब वो कहेगा यार मेरे टेस्टिस में से पेन निकल रही है, ठीक है। और वो पेन ऊपर की तरफ एपिडिडाइमस की तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ लोअर एब्डोमेन को कवर करेगी। मैंने पहले बताया नोज़िया एंड वॉमिटिंग प्रेजेंट होगा पेशेंट के। और इसमें क्या सिचुएशन होती है, एग्जामिन करेंगे ना, जिस जिस साइड का टेस्टिस टॉर्शन होगी या ट्विस्ट हुआ होगा, वो साइड एलिवेट होगी, ठीक है। ये समझ लें कि आपने दो तरफ से रस्सी है, एक तरफ से गांठ दे दी है, तो वो गांठ जिस तरफ से होगी उस तरफ से उसका किनारा ना ऊपर को उठा होगा, दूसरी तरफ से बराबर होगी। तो इधर भी यही सीन हुआ है कि उस साइड पे जो तो जिस साइड पे टॉर्शन है ना, वो वाला टेस्टिस एलिवेट होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है ना, वो है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अच्छा, ये क्या होता है अब, पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट तो मतलब कि एक्यूट हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी से एसोसिएटेड है ये। अच्छा, अब ये नेफ्राइटिस है तो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है, किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन है, रीनल पेल्विस की, ठीक है। रीनल पेल्विस, जहाँ से सारी वो कलेक्टिंग डक्ट और मिल के निकलती हैं ना, तो इस पार्ट को कहते हैं रीनल पेल्विस। और पैरेन्काइमा, ठीक है, रीनल पैरेन्काइमा और रीनल पेल्विस को, ठीक है। अब इसकी क्या वजह होती है, से जिस तरह एक्यूट कोलेंजाइटिस में हमने पढ़ा था ना, इसी तरह इसमें भी असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो कॉज कर देता है पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें पेशेंट किस चीज़ के साथ है, एज ये एक इन्फेक्शन है, तो फीवर होगा पेशेंट को, हाई ग्रेड, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा चिल्स, और अगर तो है ये साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा फ्लैंक पेन, ठीक है, उसको उस फ्लैंक में राइट या लेफ़्ट फ्लैंक के अंदर पेन होगी। और जो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल है ना, वहाँ पे उसे टेंडरनेस होगी, सीवी एंगल पे टेंडरनेस होगी। अच्छा, ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा डिसयूरिया के साथ, यानी कि पेन, जैसे ही वो यूरिन पास करने जा रहा है उसे पेन होगी या डिस्कम्फर्ट फील होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और अर्जेंसी होगी। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ है ना वो डिस्कस करने लगे हैं, वो है एक्यूट एब्डोमेन की एक और कॉज, नेफ्रोलिथियासिस। अच्छा, अब ये क्या होता है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि एक्यूट कोलिसिस्टेटर और कोलिडोकोलिथियासिस, इसी तरह यहाँ पे नेफ्रोलिथियासिस, मतलब यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्टोन्स, यूरिनरी कैलकुलाई कहाँ बन सकते हैं,
किडनी के अंदर, किडनी से यूरेटर में जा सकते हैं, ब्लैडर में जा सकते हैं, ब्लैडर में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉमन साइट्स हो गई। इसे कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। इसका पेशेंट भी जो भी ये जो किडनी एसोसिएटेड सिम्टम्स है ना, ये इनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी थोड़ी आपस में ने बल्कि थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा आपस में मैच करती है। जैसे इन्फेक्शन है तो फीवर और चील्स के साथ आएगा, लेकिन इसके अंदर पेशेंट को फीवर और चील नहीं होगा। इसमें सिवियर एक साइड की यूनिलेटरल, उसमें बाइलेटरल भी हो सकता है और यूनिलेटरल भी हो सकता है, इसमें होता ही यूनिलेटरल है। ठीक है, कोलिक की फ्लैंक पेन या रीनल कोलिक कह सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, हीमाचूरिया। ये है जी ब्लैक ए रेड फ्लैग, हीमाचूरिया इज़ अ रेड फ्लैग। ठीक है, उसके बाद नोज़िया। हीमाचूरिया जब जैसे ही कोई चीज़ इन्वेड करती है ना ब्लड वेसल को, किसी जगह पे इंजरी होती है तो वहाँ पे ब्लड लीक होता है बॉडी के किसी भी वास्कुलेचर के अंदर या किसी भी कैविटी के अंदर। तो ये हर डिजीज़ का ही रेड फ्लैग है। इसके बाद डिसयूरिया। ठीक है, पेनफुल यूरिनेशन जिसे कह सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी प्लस एंड अर्जेंसी के साथ आएगा। इसके बाद कौन सी डिजीज़ है जो एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकती है, वो है PID। कलर चेंज कर लेते हैं हम। PID। ठीक है, ये क्या होती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अच्छा, पेशेंट आया है आपके पास 30 ईयर्स की, एक 30 ईयर की, बल्कि लड़का आया है 30 ईयर का यंग, दुबई से आया है। कल उसकी फ़्लाइट थी, आज वो आपके पास आके कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे ना दर्द है पेल्विक रीजन में और लोअर एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, अगर फीमेल है तो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस हो सकती है। ठीक है, यूट्राइन टेंडरनेस हो सकती है, एडिनेक्सल टेंडरनेस हो सकती है। और अब वो कह रहा है कि ना मुझे ना पेशाब के साथ डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब कि यूरिन कर रहा है ना, जो पेशाब है उसकी कंसिस्टेंसी तो सारे बच्चों को पता होती है कैसी होती है, लेकिन उसके अलावा वो कह रहा है मुझे डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, प्लस आपने उसका फ़ीवर चेक किया है, फ़ीवर 100 पे था। ठीक है, आपने उससे पूछा है भाई रिसेंटली कोई आपने सेक्सुअल एक्टिविटी तो नहीं की, वो कह रहा है जनाब आपसे क्या झूठ बोलना है, मैंने एक रीसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी की है एक सेक्सुअल वर्कर के साथ। ठीक है, अब आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, आपका दिमाग जाना चाहिए पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद ये प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, उसके बाद एक और प्रेजेंटेशन जो नॉट वेरी कॉमन, कोई बहुत बुज़ुर्ग आदमी आया हुआ आपके पास 60 65 55 के बाद, मतलब कि अगर कोई आया हो ना ओल्डर पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें आपने ये सस्पेक्ट करना है। क्या सस्पेक्ट करना है कि एक तो ओल्डर एज का बंदा है, अब वो कह रहा है कि मैं ना पुत्र जो पेशाब कर रहे हैं ना मैनू बहुत दर्द होंगी। ठीक है, और मेरे से पेशाब हो नहीं रहा। उसके अलावा उसे सुपरा प्यूबिक पेन है। सरदार जी ध्यान ना सुन लो। ठीक है, पैल्पेबल डिस्टेंडेड ब्लैडर है। अच्छा, अब उसे पेशाब हो ही नहीं रहा, करता भी है तो दर्द होती है, तो उसका ब्लैडर डिस्टेंडेड ही मिलेगा हमें, खाली तो मिलना नहीं है। अब बाबे ਨੂੰ बेचैनी लगी हुई। ठीक है, रेस्टलेसनेस है, सुकून नहीं है। अजान भाई, सुकून नहीं है बाबे को, डिस्ट्रेस। इस सिचुएशन को कहते हैं एक्यूट यूरिनरी ACR, AUR, बल्कि एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन लिख देता हूँ पूरा, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। दिस इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन। अच्छा, अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह सीवियस कॉजेज़, थोड़ा सीवियस कॉजेज़ हमने कवर कर ली हैं। उसके अलावा GIT कॉजेज़ कवर कर ली हैं एक्यूट एब्डोमेन की। हमने कवर कर ली हैं बाइलरी
प्लस पेंक्रियाटिक कॉजेज़, और हमने इनकी डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस तक डिस्कस कर लिए। उसके अलावा अभी हमने डिस्कस की है जेनिटो यूरिनरी कॉजेज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन या लोअर एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या प्लान है? हमारा प्लान है ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये वीडियो आप सब लोग लाजमी देखें, ठीक है, ट्रीटमेंट और डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली कमेंट करके बताएं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि मैं थोड़ा इसे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकूं।